बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नमकीन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निर्मल्स वेज किचन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दाल बीजी नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मसूर की दाल ली है। इसको मलका की दाल भी बोलते हैं या काली मसूर की दाल बोलते हैं, जिसको हमने ओवरनाइट भिगो दिया है। इसमें हमने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। जब हम अपनी दाल को भिगो रहे हैं उसी टाइम हम इसमें मीठा सोडा डाल देते हैं। ओवरनाइट भीगने के बाद हमारी दाल कुछ इस प्रकार की नज़र आ रही है। ये फूल कर डबल हो गई है। अब हमने इसको छलनी में छानकर इसका पानी अलग कर लिया है। 15 मिनट छलनी में रखने के बाद हम इसको कपड़े पर डालकर इस प्रकार से पंखे के नीचे फैला देंगे। हमें इसे धूप में नहीं फैलाना है, बल्कि पंखे के नीचे ही 3 से 4 घंटे तक फैला देना है। उसे बीच बीच में हम इस प्रकार से हाथ डालते रहेंगे ताकि ऊपर नीचे होके अच्छे से इसका पानी ख़त्म हो जाए। करीब 4 घंटे पंखे के नीचे रखने के बाद ये कुछ इस प्रकार की लग रही है। इसका सारा पानी सोख लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन वैसे हमारी दाल सॉफ्ट है। दूसरी ओर हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है। हम इसमें 2 दाल के दाने डालकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये दाने डालने के बाद ही तुरंत ऊपर आ गए और हमारे ऑयल से धुआं भी निकल रहा है। हमें अपनी दाल को डीप फ्राई करने के लिए इतना तेज़ ऑयल गरम ऑयल लेना है जितना कि हम भटूरे बनाने के लिए करते हैं। या तो हम अपनी कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल करके इसमें सूप छलनी में इस प्रकार से अपनी दाल को रखकर डीप फ्राई कर लेंगे, या फिर हम इस दाल को अपनी डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल देंगे और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद हमें ये कैसे पता चले कि हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं बताती हूँ। इस दाल में थोड़ी सी शाइन करने लगती है। जब ये फ्राई हो रही है अच्छे से, इसमें शाइनिंग आने लगती है और जो हमारी दाल है वो पीसेस बीच में से टूट जाते हैं। एक साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन उनके छिलके से वो थोड़ा थोड़ा बाहर दिखने लगते हैं। इस प्रकार हम छलनी की हेल्प से इनको चलाते रहेंगे ताकि हमारे सभी दाल के दाने अच्छे से फ्राई हों, कोई भी दाना कच्चा ना रहे। फ्लेम को हमें अपनी कम नहीं करना है, बिल्कुल तेज़ ही रखना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम अपनी छलनी की हेल्प से इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और अपनी बाकी बची हुई दाल को भी इसमें डालकर इसी प्रकार से डीप फ्राई कर लेंगे। इसमें जो नीचे दाल रह गई है, या तो हम इसको अपनी दूसरी छेक वाली छलनी से अलग कर लेंगे, या थोड़ी बहुत 10 से 15 दाल के दाने इसमें नीचे रह ही जाते हैं, उसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बाकी बची हुई दाल भी अपनी इसमें डाल ली है। इसी प्रकार हम अपनी इस दाल को भी डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद हमने अपनी दाल को, जब हम कढ़ाई से बाहर निकाल रहे हैं, तब हमने उसको डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखना है, बल्कि हम छलनी में उसको रखेंगे ताकि उसमें जो ऑयल है वो उससे बाहर निकल जाए। हमने अपनी इस नमकीन को बनाने के लिए जो हम दाल फ्राई कर रहे हैं उसको हमने बिल्कुल हाई फ्लेम ही रखनी है, कम नहीं करनी है, वरना हमारी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। उसके दाने बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे और ना ही हम उसे इजीली खा पाएंगे। इस प्रकार से हम चना दाल, मूंग दाल या मोठ, किसी भी चीज़ को सेम इसी प्रोसीजर से करके हम उसकी नमकीन बना सकते हैं। पंचरत्नी दाल भी, नवरत्न मिक्सचर, हम कुछ भी इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। कि हर दाल को डीप फ्राई करने का तरीका सेम होता है कि पहले हम उसको ओवरनाइट 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर भिगो दें, फिर छलनी में रखकर उसका पानी अलग कर लें और उसे 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे थोड़ा उसका पानी अलग होने के लिए डाल दें और उसके बाद उसको तेज़ गैस पर डीप फ्राई कर ले। इस प्रकार हम किसी भी दाल की नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम ये दाल बीजी बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सभी दाने ट्रांसपेरेंट है और वो बीच में से फट रहे हैं। सेम यही साइन होता है कि हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हुई है और हमारी नमकीन भी बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इस नमकीन को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत कम पैसों में हम इस नमकीन को घर पर बिल्कुल मार्केट जैसी तैयार कर सकते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको भी अपनी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। आपके पास छेक वाली पोनी है, सूप छलनी नहीं है, आप उससे भी निकाल सकते हैं।
ये कितनी शाइनी दिख रही है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे फिर से कढ़ाई से और वही छलनी में रखेंगे और करीब 10 मिनट तक इसको छलनी में ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका घी इससे निकलकर अलग हो जाए। हमारी कढ़ाई में जो ये थोड़ी दाल नीचे रह गई है, हम चाहें तो इसको केयरफुली पकड़कर और छलनी को किसी बर्तन में रखकर इस ऑयल को छान सकते हैं ताकि हमारी जो नीचे दाल, इसमें थोड़ा जो दाल होती है वो नीचे बैठ जाती है तो वो इजीली बाहर निकल जाए। अपनी कढ़ाई गैस को हमने दाल अलग करके बंद कर दिया है। अब हमें करीब 1 मिनट गैस बंद करने के बाद हम इसी ऑयल में बंद गैस पर ही अपने काजू को फ्राई कर लेंगे। हमने काजू को 2 पीसीज में कट कर लिया है। हमें डायरेक्ट गैस बंद करने के जस्ट बाद ही उसमें काजू को नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा ऑयल के ठंडा होने के बाद डालना है। उसके बाद ही हमारी कढ़ाई में काजू अच्छे से भुन जाएंगे। इनको दूसरी कढ़ाई में ऐसे ही शैलो फ्राई, हल्का सा घी डालकर, 1 चम्मच घी डालकर फ्राई कर सकते हैं या सूखा भी ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। मैंने टाइम की बचत के लिए इसी ऑयल में इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसका मसाला बनाकर तैयार करते हैं। हमने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा लिया है, 4 हमने इसमें काली मिर्च डाली है। 4 से 5 काली मिर्च डालने के बाद हम इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है, दाल के लिए हमने जो मसाला बनाकर तैयार करना है वो हम फ्रेश मसाला उसी टाइम बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि इससे हमारी नमकीन बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब हमने इसको अपने मिक्सी के जार में डाल लिया है। हमने इसमें आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच ही काला नमक हम इसमें मिक्स करेंगे। हमने इसमें सफ़ेद नमक का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे सेंधा नमक डाल सकते। 1/4 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, वैसे ये नमकीन स्पाइसी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन अगर आपका मन है, क्योंकि घर पर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप जैसे मर्जी इसको खा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। 1 पिंच हमने इसमें टाटरी डाली है और ये 1 पिंच ही हम इसमें हींग डालेंगे और इसको बारीक पाउडर इसका पीस कर बना लेंगे। आप देख सकते हैं नमकीन के लिए हमारा बिल्कुल एक परफेक्ट और स्पाइसी मसाला रेडी हो। हमारी दाल छलनी में रखी हुई है, उससे घी अलग हो रहा है, मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पर तरबूज की 2 बड़ा चम्मच तरबूज की गिरी ली है। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी अनुसार कर सकते हैं। हमने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। फ्लेम को हमने अपनी लो रखा है, क्योंकि वरना हमारी गिरी जल जाएंगी। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होगी, गिरियाँ गर्म होनी शुरू होएंगी, ये ऊपर ऊपर चटकने लगती हैं। उसके लिए हम इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे और बड़ी चम्मच की सहायता से इसको भून लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट में ये गिरियाँ भूनकर तैयार हो जाती हैं। इसके लिए हम अपनी फ्लेम को लो ही रखना है। ये चटक रही हैं इसलिए हमने इसके ऊपर प्लेट रखी है, वरना ये पूरी कढ़ाई से बाहर इधर उधर बिखर जाएंगी हमारी। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई हैं, परफेक्ट बन गई हैं। अब हम अपनी नमकीन को प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे ऑयल भी उसका अलग हो गया है। अब हमने जो नमकीन के लिए स्पेशल मसाला अपना तैयार किया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस प्रकार की लग रही है। देखिए, इस प्रकार से करने के बाद ये बिल्कुल चूरा हो रहा है, ये बिल्कुल क्रिस्पी हमारी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट बनी है। जैसे हम मार्केट से पैकेट वाली लाते हैं, घर पे हम इसको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत कम सामान के साथ अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये हमने जीरो भुजिया ली है। हम इसमें 4 चम्मच पहले डालेंगे और फिर मिक्स करके देखेंगे। टोटल इसमें हम 6 चम्मच भुजिया का यूज़ करेंगे। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें जो हमने मसाला तैयार करके रखा है वो मसाला भी हम इसमें डाल देंगे और जो तरबूज की गिरी है वो भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन सबको एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जैसे हम मार्केट से हल्दीराम या फिर किसी और कंपनी की भुजिया लेकर आते हैं, ये उससे खाने में बहुत टेस्टी है। नमकीन दाल बीजी के नाम से मार्केट में मिलती है, लेकिन हमने इसे बहुत कम टाइम में, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और काफ़ी क्वांटिटी में अपने घर में बनाकर तैयार किया है। आप एक बार इस तरह से, आप चाहें तो मसूर की दाल से दाल बीजी ना बनाएं या कोई और नमकीन, नवरत्न मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर आप बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर होगा।
हम बाकी नमकीन की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन प्रोसीजर सबका सेम ही होता है। अब हम इसमें अच्छे से सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। आप देख सकते हैं जब इसमें भजिया और हमने तरबूज की गिरी डाली है, उसके बाद ये बिल्कुल ऑयल इसका वैसे भी ख़त्म हो गया है। आप प्लीज़ एक बार अपने घर में इस रेसिपी से दाल बीजी ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस नमकीन को बनाने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपकी नमकीन कैसी बनी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।